नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी की धरती पर 24 अप्रैल 2026 को पहुंचे एक ऐसे संत जिन्होंने यूजीसी रोल बैक तक अपने मठ में कदम न रखने का संकल्प लिया है। हम बात कर रहे हैं स्वामी आनंद स्वरूप महाराज की, जो पूरे देश में समाज को एकजुट करने में जुटे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का आश्रम बेंगलुरु में है, लेकिन यूजीसी कानून के विरोध में उन्होंने देश भर में यात्रा शुरू कर दी है। उनका साफ कहना है कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक वे अपने मठ में वापस नहीं जाएंगी। इसी उद्देश्य से वे अलग अलग राज्यों में जाकर श्रवण समाज को जागरूक और एकजुट कर रहे हैं। लोनी में उनके आगमन पर राष्ट्रवादी श्रवण महासंघ के पदाधिकारियों ने पाराशर डेवलपर्स पर जोरदार स्वागत किया। पुष्प वर्षा कर महाराज जी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि श्रवण समाज की एकजुटता के कारण ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी पर स्टे लगाया गया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि यदि समाज एकजुट रहा तो यूजीसी कानून पूरी तरह वापस कराया जा सकता है। महाराज जी ने राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि 2026 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं भाजपा का विकल्प क्या है, तो जो यूजीसी कानून के खिलाफ खड़ा होगा और भाजपा को हराएगा वही विकल्प होगा। कार्यक्रम में सतीश शर्मा ने भी अपने विचार रखे और कहा कि 26 अप्रैल को होने वाले प्रदर्शन में लोनी से पूरा समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महाराज जी के हर आदेश का पालन किया जाएगा। लोनी की धरा पर आज आगमन हुआ है एक पहुंचे हुए संत का, जो श्रवण आंदोलन को लगातार आगे ले जा रहे हैं। लगातार सरकार को भी आगाह कर रहे हैं कि अगर ये यूजीसी काला कानून वापस नहीं हुआ तो बहुत कुछ झेलने को पड़ेगा। ऐसे स्वरूपानंद जी का लोनी की धरा पर स्वागत है। जनसंवाद खुद उनका स्वागत करता है और कुछ सवाल भी गुरुजी से लेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि श्रवणों के इस यूजीसी कानून को जो रोल बैक की बात की जा रही है उसको कुचलने की हर संभव कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। आने वाले समय में एक विशाल आंदोलन की तैयारी भी हो रही है, उसकी जानकारी हम गुरुजी से लेते हैं। गुरुजी, पिछली 8 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन था रामलीला ग्राउंड में, जिसको कुचलने की पूरी कोशिश सरकार ने पूरी ताकत लगा ली, फिर भी श्रवण समाज पूरी ताकत के साथ उस आंदोलन में पहुंचा था। आगे की इस यूजीसी कानून को लेकर श्रवण समाज की क्या तैयारियां हैं? श्रवण समाज दिन रात 24 घंटे 365 दिन लगा हुआ है कि किस प्रकार से यह यूजीसी रोल बैक होगा। मोदी को गलतफहमी है कि ये 90 वाला आंदोलन है, ये 2026 वाला आंदोलन है। मैंने कहा है कि आने वाले समय में या तो यूजीसी रोल बैक होगा या तो मोदी रोल बैक होगा। ये रोल बैक तो करना पड़ेगा, ये न्यायी कानून है और अन्याय के खिलाफ हम चाहते हैं कि बैकवर्ड समाज भी, इसमें जो ओबीसी समाज है, जो एससी एसटी है, वो भी हमारा समर्थन करे। कारण क्या है, यह जो शिगुफा है सरकार का, यह सिर्फ तुम्हारे वोट बैंक पे डाका है। इससे न तुमको फायदा है न इससे उनको फायदा है। इससे फायदा सिर्फ नरेंद्र मोदी को है। तो इसलिए हम पूरे समाज को, ये देखो धर्म का काम है, धर्माचार्य का काम है लोगों को जोड़ना। हमारी जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है वो कैसे इकट्ठा रहे, कैसे लोग एक रहें, ये हमारा प्रयास रहता है। तो लोग एक, और इनका प्रयास रहता है कि कैसे लोगों में डिवीजन करके, बांट करके लोगों का वोट बैंक पे डाका डाला जाए। आप देख रहे होंगे बंगाल में चुनाव हो रहा है, एसआईआर हुआ, उसमें कितने लोग काटे गए, कट गए। फिर भी हमको लगता है कि बंगाल में इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। तमिलनाडु की भी वही दशा है। तो अभी दो क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल क्षेत्र में कि बीजेपी कैसे हारे, चूंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पे पॉलिटिक्स से ही मामला बनना है। बाकी हम चिल्लाते रहेंगे। भाई किसान 3 साल सड़कों पे रहा तो जा करके कुछ हल हुआ। हम तो अभी थोड़े ही दिन हैं, शायद चुनाव के बाद वो रोल बैक ना करे, लेकिन कोर्ट रोल बैक करेगी। कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उससे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर कोर्ट भी बिकाऊ नहीं है तो, अगर कोर्ट बिकाऊ है तो कोई बात ही नहीं। आजकल तो कोर्ट को भी, न्यायालयों को भी सरकारें चला रही हैं। जिसको सरकार चाहेगी जितना दिन जेल में रहेगी, जेल में चाहेगी उतना दिन जेल में रहेगी। तो ये सब जो चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हो रहे हैं। आपके बीच में भी आज हम मठ छोड़ करके, मंदिर छोड़ करके, हम अपने मठों में न जाने का निर्णय लेकर के, जो हमारा पीठ है बेंगलोर का, उसमें नहीं जा पा रहे हैं। हमने चूंकि संकल्प लिया है कि जब तक यह यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, पीठ पे नहीं जाएंगे। उससे कितना नुकसान है, उस पीठ से लगभग 4000 लोग जुड़े हुए हैं, जो डेली उनकी उसी से खर्चे चल रहे हैं, उन्हीं से भोजन चल रहा है। लेकिन इसका वो न दे करके भविष्य में आने वाला जो समय है, सनातन धर्म के लिए क्या अनुकूल होगा, वो काम मैं कर रहा हूँ। यूजीसी रोल बैक होगा, उसके बाद एससी एसटी रोल बैक होगा और उसके बाद आरक्षण रोल बैक होगा।
भारत में समतामूलक समाज, भारत में समतामूलक समाज बने, यही हमारा प्रयास है और यही संविधान निर्माताओं का भी प्रयास था। इसीलिए संविधान बनाया गया, जो सबके लिए समान विधान बनाए, वही संविधान है। अगर इस संविधान की सत्ता है तो सबके लिए समान। राजा के समक्ष कोई प्रजा, उसमें भेद विभेद नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, उसके समक्ष सभी होता है। राजा भगवान का स्वरूप होता है और भगवान कभी नहीं पूछता कि तुम किस जाति किस धर्म के हो। कोई गंगा में जाता है तो पूछती है गंगा कि तुम अंबेडकर की बिरादरी के हो, हम नहीं तुमको स्नान करने देंगे, या मोदी की बिरादरी को नहीं स्नान करने देंगे। तो इसी तरह से राजा भी होता है। राजा इस देश का संविधान है और संविधान के समक्ष सबको समान होना चाहिए। गुरुजी, एक सवाल और है। अभी पिछले दिनों जब 8 मार्च को श्रमण समाज का आंदोलन था तो कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि अगला पिछला कुछ नहीं होता, ये भाई नीच लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब यह है कि जो नीच दूसरे को कहे वो स्वयं नीच होता है। किसने बोला ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो नीच किसी को भी कहे वो स्वयं नीच होता है। तो इन सब बातों में देखो, नेताओं में और वेश्याओं में कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। इसलिए नेताओं की बातों का कोई वजूद नहीं है आज के समाज में। ये किधर जाएंगे सब, किधर क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं। मई में भी एक विशाल आंदोलन की तैयारी श्रमण समाज द्वारा की अभी 26 अप्रैल को है हमारा। 26 अप्रैल को जंतर मंतर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसमें अपने अपने मित्रों के साथ अधिकतम संख्या में पहुंच करके उस आंदोलन को सफल करिए। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ बैठे हुए लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि सवर्ण समाज का आंदोलन जहाँ भी हो, भले आपकी शत्रुता हो, मित्रता ना हो, लेकिन उसके समर्थन में जाइए और उस आंदोलन को सफल बनाइए। इसलिए कि एक एक आंदोलन एक एक व्यक्ति पर सरकार की निगाह है। लोनी में सवर्ण समाज के इस आंदोलन को आगे ले जाने वाले हमारे साथ श्रमण महासंघ के एक पदाधिकारी, राष्ट्रवादी श्रमण महासंघ के एक पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लगातार श्रमण समाज के आंदोलन में अपनी अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं भाई भी है हमारे, और उनसे जो आने वाले समय में आंदोलन होना है उसकी जानकारी लेंगे। सर, 8 मार्च को एक विशाल आंदोलन किया गया था इस यूजीसी कानून को लेकर। आने वाले समय में 26 तारीख को जैसे गुरुजी ने जानकारी दी, और फिर मई में भी है। क्या तैयारियां हैं लोनी की? लोनी से बहुत लोग पहुंचेंगे और महाराज जी के नेतृत्व में जो भी महाराज जी का आदेश होगा हम 100% उसका पालन करेंगे। जो महाराज जी कह देंगे हम यहाँ से पूरी भीड़ लेकर के जाएंगे। और महाराज जी ने अगर कह दिया कि प्यार से करना तो प्यार से करेंगे, महाराज जी ने कह दिया तोड़ फोड़ करनी तो वो भी करेंगे। एक और है कि क्या ये यूजीसी कानून जिसको लेकर इतनी तैयारियां चल रही हैं, कोर्ट के स्टे भी आ चुके हैं, क्या सरकार इसे वापस लेगी? नहीं लेगी तो हम सरकार को वापस कर देंगे महाराज जी का आशीर्वाद से। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि भाजपा के बिना विकल्प क्या है? विकल्प यही है, जो भाजपा को हराए वही विकल्प है। महाराज जी का आशीर्वाद है इस मामले में। लोनी की धरती से उठी यह आवाज अब आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। यूजीसी रोल बैक को लेकर समाज का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन कितना बड़ा असर डालता है। फिलहाल जनसंवाद 24x7 के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।